Hello everyone, today we will be discussing types of relation. This is the second video of types of relation. Learning outcome. You will able to state the different types of relation, that is reflexive, symmetric and transitive. Now we have already seen what is an equivalence relation. Equivalence relation क्या होता है? जो reflexive भी हो, symmetric भी हो और transitive भी हो. तो reflexive relation in the case of set A is A is related to A. And what is a symmetric relation? A is related to B implies B is related to A, and transitive relation is A is related to B, comma B is related to C implies we will prove A is related to C. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन जो गिवन है दैट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म. अगर हमें से सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम वो वाले ऑर्डर्ड पेयर पिक करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. कहां से? इस सेट ए है तो ए का रिलेशन क्या होता है? इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से वो ऑर्डर्ड पेयर पिक करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. चलिए 3x minus y is equal to 0 means 3x is equal to y means y is equal to 3x. अब यहाँ पे आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y की निकालिए, बट कंडीशन ये है कि दोनों x और y जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो किसको बिलोंग करने चाहिए? x और y a को ही बिलोंग करने चाहिए. तो रिलेशन R हम लिखते हैं. पहले हम x की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी? 3. तो फर्स्ट इज 1 3. सेकेंड अगर x को 2 सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू 6, इट इज 2 6. नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा. 4 पुट करेंगे 12 आएगा. अगर हम 5 पुट करेंगे तो 15 आएगा. लेकिन 15 ए क्रॉस ए को नहीं बिलोंग करा तो ये पेयर नहीं लेंगे. अब यहां हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो पहले चलिए रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? हर एलिमेंट ए का ए से रिलेटेड होना चाहिए. इसमें क्या कोई एलिमेंट ए में 1 1 2 2 3 3 4 4 है? यहाँ पे नहीं. तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 is not related to 1. अगर यहाँ 1 1 नहीं, 1 1 होता तो 2 2 चेक करते, 3 3 4 4 कोई भी नहीं है तो 1 is not related to A. तो यहाँ पे it is not reflexive. Next is symmetric. Symmetry की कंडीशन क्या होती है? A is related to B implies B is related to A. फर्स्ट का सेकंड के साथ तो सेकंड का फर्स्ट के साथ. अब यहाँ देखिए 1 3 है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है. क्या 3 का 1 के साथ है इसमें ऑर्डर्ड पेयर? नहीं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक. उसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं. 1 इज रिलेटेड टू 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे? ट्रांजिटिव में हम देखते हैं कि 1 3 है रिलेटेड. 3 का आगे फर्दर रिलेशन किसके साथ है? 9 के साथ. 1 का 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ है. तो 1 का 9 के साथ आपको दिख रहा है. तो ये दोनों ऑर्डर पेयर चेक कीजिए. तो ये नहीं है. तो हम लिखेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 is related to 3, 3 is related to 9, but 1 is not related to 9. तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव करना है तो आपने कंडीशंस पहले देखी हैं. अगर आपको नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव करना है तो एक एग्जाम्पल, अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल देके उसको जस्टिफाई कर देना है. ये नहीं लिख देना कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव. उसके साथ एक एग्जाम्पल जरूर दी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में है, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे x पे कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 4, तो लेस देन 4, तो x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3। तो चलिए x की पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू यहाँ 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। तो यहाँ हम फिर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर अब ये कौन सा सेट है, इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें सारे नेचुरल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। हम लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज, एग्जाम्पल दे दें तो हमने पीछे क्या देखा कि कोई भी एक एग्जाम्पल देके उसको जस्टिफाई करना है, एज 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक में ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 1 6 पड़ा है, 6 1 नहीं है, तो R इज रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक एज 1 is related to 6 but 6 is not related to 1। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मैं यहाँ स्टार डाल रहा हूं और इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव पे एक कंडीशन है कि अगर मेरे पास फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट ए का बी के साथ, बी का सी के साथ हो, तो ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, यही कंडीशन है ट्रांजिटिव की। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो सेकंड ऑर्डर सेकंड पेयर है बी का आगे कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, अगर बी के साथ किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो हम उस केस में क्या कहेंगे कि वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर पेयर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 का 6 के साथ है, 6 का आगे किसी के साथ है, नहीं है। 2 का 7 के साथ है, 7 का आगे नहीं है। तो यहाँ पे 3 का 8 के साथ है, 8 का आगे रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब R रिलेशन क्या होगा, R रिलेशन इज ट्रांजिटिव, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन या डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही। तो हर रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, एवरी रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सो if it is not contradicting transitivity definition, so we can say R is transitive because it is not contradicting definition of transitivity। ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ और फर्स्ट का थर्ड के साथ, तो यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा, तो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। So what we have concluded that every relation is transitive if it is not contradicting the definition of transitivity। कहीं पे भी ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन फेल नहीं हो रही, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। Next is determine whether the each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो कहाँ किस पे सेटिस्फाई हो रहा है, on the set of integers z such that R is a relation x comma y, x minus y is an integer। अब यहाँ पे इंटीजर गिवन है, पहले हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, हमने इंटीजर के सेट में से एक इंटीजर उठा लिया, दैट इज a, उसका नाम हमने a लिया। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी, a इज रिलेटेड टू a एम्प्लॉयज a माइनस a, x की जगह भी a है, y की जगह भी a है, तो a माइनस a इज एन इंटीजर। अब a माइनस a इज 0, 0 इज एन इंटीजर, तो 0 तो इंटीजर है विच इज ट्रू, तो इसका मतलब R क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट कंडीशन है सिमेट्रिक।
अब सिमेट्रिक कैसे जस्टिफाई करेंगे? सिमेट्री के लिए हमें दो इंटीजर चाहिए जिनका जो हमने कंसिडर कर लिए ए और बी किस सेट में से? इंटीजर के सेट में से। हमें इसमें क्या प्रूव करना है? बी ए इज रिलेटेड टू बी लेके चलना है और बी इज रिलेटेड टू ए प्रूव करना है। तो ए रिलेटेड टू बी मींस ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब देखिए a माइनस बी इज इंटीजर, तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो वो भी इंटीजर ही होगा अगर यहां से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो a माइनस बी कैन बी रिटन एज लैम्डा, तो ये लैम्डा इंटीजर है। अगर मैं यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लेना, और ये मैंने नेगेटिव साइन को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, अगर देखिए यहाँ पे लैम्डा इंटीजर है तो माइनस लैम्डा भी इंटीजर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b माइनस ए इज एन इंटीजर। अगर b माइनस ए इज एन इंटीजर वी कैन से दैट b इज रिलेटेड टू a। हम a रिलेटेड टू b लेके चले थे, b रिलेटेड टू a प्रूव कर दिया, हेंस r इज सिमेट्रिक। नाउ थर्ड इज ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमने इंटीजर के सेट में से तीन एलिमेंट तीन इंटीजर पे कर लिए a b और c। तो ट्रांजिटिव के अंदर a इज रिलेटेड टू b मींस a माइनस b इज एन इंटीजर। नेक्स्ट b इज रिलेटेड टू c, we can say that b minus c is an integer। अब यहाँ पे a minus b is an integer, तो we can say a minus b is equal to lambda। b minus c is an integer, we can also say that b minus c is equal to mu। lambda और mu मैंने दोनों ही क्या कंसिडर की हैं? these are integers। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। तो a माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड, ये प्लस b माइनस सी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ पे b से b कैंसल आउट हो जाता है, यहाँ पे a माइनस सी। अब इंटीजर को अगर इंटीजर से ऐड करें तो वो भी क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। वी कैन से दैट a माइनस सी इज एन इंटीजर, so we can say that a is related to c। this means a related to b लेके चले थे हम, b related to c भी लेके चले थे, और हमने प्रूव कर दिया a is related to c, hence we can say r is an transitive relation। Determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। तो मैंने एक पिक किया है, R relation है x, y such that x is a wife of y। अब यहां पे x y की वाइफ है, तो कंडीशन ये किसके ऊपर है? A is on the set A of human being in the town of particular time। तो पहला हमने पिक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए उस टाउन में से जितने भी ह्यूमन बीइंग है उसमें से मैंने एक ह्यूमन बीइंग पिक कर लिया, इसका नाम दिया x। नाउ x इज रिलेटेड विद x मींस x इज अ वाइफ ऑफ x। अगर हमने जो रिलेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो x इज वाइफ ऑफ x हो सकता है, तो वी कैन से x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x। तो ये रिलेशन ट्रू होगा? नो इट इज नॉट ट्रू, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अब उस टाउन में से दो ह्यूमन बीइंग पिक कर लिए हमने जिनका नाम दिया x और y। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं x इज रिलेटेड टू y मींस x इज अ वाइफ ऑफ y। अगर x y की वाइफ है तो क्या y इज अ वाइफ ऑफ x हो सकता है? Which is not possible। Then we can say y cannot be wife of x, hence we can say y is not related to x।
मीन्स x रिलेटेड टू y था बट y इज नॉट रिलेटेड टू x, हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक। अब जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव की कंडीशन बड़े ध्यान से सुनेंगे कि x y z अगर हम 3 पिक करें सेट A में से 3 ह्यूमन बींग्स, तो x इज रिलेटेड टू y। अब x रिलेटेड टू y है तो x इज अ वाइफ ऑफ y। अब यहां पे y रिलेटेड टू z लें तो क्या y जो है z की वाइफ हो सकता है? y कैनॉट बी वाइफ ऑफ z। जब यहाँ पे फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ है तो अगर ये x इज अ वाइफ ऑफ y है तो y कैनॉट बी वाइफ ऑफ z। तो अगर y का रिलेशन z के साथ हुआ ही नहीं तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। R इज ट्रांजिटिव बिकॉज it is not contradicting definition of transitivity। तो बड़े ध्यान से देखना है इसको कि आपके पास, मैंने जैसे पीछे बताया था कि अगर पहले का दूसरे का साथ रिलेशन हो, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन हो और फर्स्ट वाले का थर्ड के साथ रिलेशन आ जाए तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। लेकिन अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ है, सेकंड का किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो रिलेशन हमेशा ही ट्रांजिटिव होता है बिकॉज वहां पे ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन फेल नहीं होती। तो इसको रिवाइंड करके बार बार सुनना है तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। Now homework for you all. R is a relation in set A of human being in a town at a particular time given by these three relations. Please try to solve these three questions.